नमस्कार, आप सब दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम यहाँ आए राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले के एक त्रिवेणी धाम के बहुत ही नजदीक स्थित गांव अमरपुरा में, और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जयपुर ग्रामीण के बहुत ही लोकप्रिय लेखक, गायक और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी श्री लालचंद जी नवरंग, जो अमरपुरा के रहने वाले हैं, जो त्रिवेणी धाम के पास स्थित गांव है। और आज हम उनसे बात करेंगे कि इनकी सफलता का राज क्या रहा, इन्होंने किस तरह से अपने गायकी में महारत हासिल की, और ये राजस्थान के प्रसिद्ध जो जो कवि थे, शेखावटी नहीं पूरे राजस्थान में राजस्थान से बाहर भी कई राज्यों में वो गाने जाते थे। नाथू सिंह जी श्री शेखावत बाड़ी जोड़ी से उनके शिष्य भी रहे हैं। तो सबसे पहले श्री लालचंद जी बताएंगे हमें सर कि आपका जो ये, पहले आप अपने बचपन के बारे में बताएं, आपके घर परिवार के बारे में, गांव के बारे में। पहली बार तो आप बौद्धूराम जी अध्यापक महोदय, विजयपाल जी पत्रकार साहब मेरी गरीब झोंपड़ी पर पधारे, उसके लिए मैं आपका दिल से नहीं दिल के प्रत्येक कोने से अभिनंदन स्वागत करता हूं, जो आप जैसे मीडिया प्रभारी मेरे पास झोंपड़ी के अंदर आज दर्शन दिए। आगे की बात कि एक दुआ है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। कोई आदमी आगे बढ़ता है ना जी, तो कुछ तुम्हें बताऊं बात सर जी, अच्छे आदमी होते हैं ना, वो खुश होते हैं जी, बिल्कुल। और जो अभिमानी होते हैं, जो नुगरे होते हैं, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, माता पिता से संस्कार नहीं लेते ना, वो जलते भी हैं। लेकिन इस समय तो सब लोग खुश होने वाले हैं। मैं सबसे प्रथम मेरे पिताजी पीरूराम जी नवरंग अमरपुरा, उनके नगारे वादन का काम किया करता था शादी विवाह में। फिर धीरे धीरे मैं पढ़ता रहा और पिताजी के साथ गरीब स्थिति थी, पढ़ते रहे। तो पहली बार हमारे गांव अमरपुरा में नानू राम जी प्रजापत हैं जी, उनका बेटा का नाम है गिरधारी लाल प्रजापत जी। हाँ, उनकी शादी थी तो वो बारात गई थी बागावास में जी। हाँ, तो मेरे मकान के जस्ट सामने है, शायद वो इस पे अगर सुनेंगे तो अवश्य वो सत्य और असत्य का फैसला वो खुद करेंगे, भाई ये गलत है सत्य है। हाँ, तो उनके चबूतरे के ऊपर सत्संग था, उसमें नाथू सिंह जी गुरु जी आए थे। अच्छा, तो वहां पढ़ता था, तो रात को चिमनी जला के पढ़ता था मैं। जब वो गए ना सर, तो फिर मैं उठ करके उनका कार्यक्रम देखा। तो उस कार्यक्रम के अंदर जगदीश जी गुजर, उमाली राम जी गुजर, ये भी उसके कार्यक्रम में देखने के लिए आए थे और वो भी गए थे। तो वहां पर सबसे पहले उनकी श्री मुख से मैंने सुनी थी कथा सत्यवान सावित्री जी। तो मेरे दिल में बैठे बैठे, जैसे हम ये पढ़ते थे ना कहानियों में, किताबों में, कि भाई इस प्रकार से वो कथा पढ़ते थे, ज्ञान की चर्चा पढ़ते थे। तो मैं देखा यार, ऐसे भी कथाओं में भी ऐसे राजा महाराजा रानियों में दुख पड़ते हैं, बिखा पड़ते हैं। ऐसी सती हो गई हमारे भारत देश में, जो मरते हुए पति के प्राणों को वापस भी ले सकती हैं। वो सत्य धर्म के ऊपर पतिव्रता के नेम के कारण और भक्ति भजन से, प्रभु के गुणगान से, इतने भगवान की भजन में, भक्ति में इतनी शक्ति है। तो फिर मैं ये देखा कथा तो बहुत अच्छी है। तो मैं उनको पहली बार देखा था मेरी आंखों से, उस समय मैं बहुत छोटा था, पढ़ता था। तो सबसे पहले जो आपके सत्संग के प्रति जो भावना थी, वो सबसे पहले आपने किसी के साथ, आप सबसे पहले जो प्रसिद्ध गायक कलाकार होते हैं तो सबसे पहले किसी के साथ लगना पड़ता है, तो आप सबसे पहले किन के साथ गए कि जहाँ पर आपको हौसला बढ़ाया गया? नहीं, मेरे गांव के सामने प्रोग्राम था, मेरे मकान के सामने जी। अच्छा, चबूतरा के ऊपर, तो मेरे घर के सामने था जी। प्रजापतों के कार्यक्रम था, बारात गई थी बागावास, गिरधारी नाम उस बच्चे का नाम था और उनके पिताजी का नाम नानू राम प्रजापत था। तो मेरे मकान के सामने था, तो मैं रात को कार्यक्रम सुना, तो मैं सुन करके भावी बोल गया कि यार ऐसी ऐसी भी कथा होती है। उस समय उनको पहली बार देखा था। फिर सर दूसरी बार हमारी मुलाकात, कोई ईश्वर की कृपा थी, संजोग मिला कि ये रामेश्वर दास जी महाराज का मंदिर है जी। हाँ, पेट्रोल पंप के पास रोड पे। हाँ, अब तो पेट्रोल पंप बन गया, पहले वहां पर पेट्रोल पंप नहीं था, पंचायत समिति से तो थोड़ा सा आगे जी। तो वहाँ बर्थाराम जी है, जाटू की एक ढाणी है। हाँ। तो वहां पर एक हरिराम बच्चा था। अच्छा, वो
उसकी शादी थी, वो बारात यहाँ पलसानियों की थी, तो यहाँ गई थी दादरवाल फार्म के पास में, राधावस्त के पास में जी तो उसके अंदर मैं और मेरे पापा जी नगारे वादन का काम कर रहे थे शादी में। जी। तो वहां नाथू सिंह जी कार्यक्रम करने के लिए आए थे। अच्छा सत्संग था, मेरे के दिन की बात है ये। अच्छा अच्छा। तो हम बंदोरी वगैरह निकलने के बाद में जी। घर चले गए। तो वहां पर क्या हुआ कि गुरुजी नाथू सिंह जी वहां कार्यक्रम करने के लिए आए, तो उनके साथ में एक तो कोई संतोष था, अच्छा। और एक थे बाबूलाल जी सैनी, और एक ढोलक वादक था रायपुरा का वाल्मीकि था, उसका नाम था जगदीश जी। तो वहां पर बहुत पब्लिक थी, कार्यक्रम चालू कर दिया। उन्होंने सफेद पजामा और कुर्ता पहन रखा था, साफा पर नहीं पहन रखा था। तो वहां कार्यक्रम चालू कर दिया। तो कार्यक्रम में करीब 1 बजे के लगभग, पौने 1 बजे के लगभग, उस जगदीश जो वाल्मीकि ढोलक वादक था उसकी ढोलक फूट गई थी। तो वहां के लोगों से यह कहाई ढोलक फूट गई। तो ढोलक उस समय कहाँ मिलती थी, नगारे कहाँ मिलते थे, संगीत की रुचि कम थी। तो उस समय तो सबसे सुपरस्टार वही कलाकार थे। तो उन्होंने कहा कि यार ढोलक फूट गई, मिल नहीं रही। तो वहां ढोलक के लिए ढोले भी थे, मिले नहीं। तो किसी आदमी ने ये कहा, जिस बच्चे की शादी थी हरिराम की, उसके पापा ने कहा भाई यहाँ पर हमारे वो नगारे बजा रहे हैं, तो नगारे से काम चला लोगे। तो वो ढोलक वाला बोला कि साहब मेरे को नगारा नहीं बजाना आता है। तो बोले ढोलक नगारा बजाने वाला कहाँ का है? बोले तो अमरपुरा के है। तो हल का ट्रैक्टर आता ना, हल जोतने का, वो ट्रैक्टर लेकर के 2 आदमी हमारे घर गए। तो मेरे पापा से बोले कि भाई तुम्हारे वो नगारा बजा लेंगे क्या? तो मेरे पापा ने कहा कि साहब हम तो शादी विवाह में बजा सकते हैं, लेकिन सत्संग कभी नहीं बजाए। सही है, जो साफ जो बात हो वो बता देनी चाहिए। तो फिर मेरे पापा ने ये कहा कि साहब हमारी जो शादी की जो 2000 रुपए में तय है वो तो है ही, लेकिन रात को आप हमारे बच्चे को लेके जा रहे हो। तो बड़े भाई साहब तो गए हुए थे बानीपुरा। फिर पापा ने कहा तू बजलेगा क्या? तो मैं बोला पापा मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा। तो मेरे पापा साथ गए। तो नगारे वहीं तो रखे हुए थे, वो तो वहीं से उठा करके मैं उनके साथ बैठ गया। तो जगदीश जी की ढोल वो बजाता फूटी हुई बीच में से कट गई थी थोड़ी सी कोने के ऊपर से, तो वो ढोल को बजाता रहा। उसके साथ में भी धीरे धीरे उसके साथ मिल करके, मेरे को नहीं बजाना आता था, उसके साथ में भी मिला करके। तो सबसे पहले उन्होंने लगमा बजाया था जो हारमोनी के ऊपर, एक परदेशी मेरा दिल्ली ले गया, ये लगमा बजाया नाथ सिंह जी ने, उसके नीचे में बजाया। तो मैं फिर भी सही ढंग से नहीं मिला था, ढोल के वाले के साथ नहीं मिला। फिर ढोल के वाला मेरे को बोला कि जैसे मैं बजाऊं ना वैसे वैसे धीरे धीरे बजाता रहे। फिर मैं बजाता रहा। फिर उन्होंने दूसरा लगमा भरा, सागर पानी बर्बाद जाऊं सा निजर लग जाए। बिल्कुल। फिर उसी को नागिन में और पनियारी में उन्होंने उसको घुमा करके फिर उन्होंने सबसे पहले 5 रुपये जिंदगानी गाई। तो 5 रुपये जिंदगानी में मैं बिल्कुल भी साथ नहीं बजा सका। फिर वो ढोलक वाला बोला मेरी साथ साथ बजाता रहा धीरे धीरे। तो मेरी तो आवाज खोल दी। उस समय राजेंद्र जी मंडोरा थे, उनका साउंड था। तो फिर मैं उनके पास बजाता रहा, कथा चलती रही, उसमें धीरे धीरे बजाता रहा। माइक मेरे तो लगाया नहीं क्योंकि भाई खुद का ज्यादा होता था, ढोलक वाले के पास लगाते रहे और वो वहां पर उन्होंने पूर्ण लगाया था। तो ये कौन से सन की बात होगी? ये बात होगी शायद 94 या 93-94 की बातें। अच्छा, उसके तो कुछ साल बाद तो नाथू सिंह जी शायद दुनिया से अलविदा चल बसे थे। हाँ जी। तो उससे बरसा वाले प्रोग्राम में मेरे को वो 11 रुपए देखे गए दूध पीने के लिए। फिर मैं चला गया, घर चला गया। तो लालचंद जी में बता रहे हैं अपने जीवन काल के बारे में। नाथू सिंह जी जो राजस्थान के प्रसिद्ध गायक थे, तो ये बताएंगे सर आपकी तीसरी मुलाकात आपकी कब और कहाँ नाथू सिंह जी? तीसरी मुलाकात ऐसे हुई सर कि जो पीपली स्टेशन है ना, तो वो पीपली का पेड़ को हटा दिया गया जी। नहीं, पीपली का पेड़ था शापरा मैन पेट्रोल पंप के पास में जी। मालाकार पान भंडार के सामने बिजली ग्रेड है जी। तो वहां पर सभी ये ठेली वाले सब्जी वाले सैनिक समाज के मिलकर के और वो वहां के सभी कॉलोनी के वहां पर जगह जो पीपली के पास में उन्होंने सत्संग करवाया था जी। तो वहां पर नाथू सिंह जी आए थे जी। तो उस समय साक्षरता कला जत्था में चलते थे जी। घर घर वो गांव में कार्यक्रम होता था, तो सरपंच के द्वारा होता था वो। उस समय या तहसील में भागीरथ जी हवा के अंडर में होता था। तो हम वो साक्षरता कला जत्था का कार्यक्रम करते थे। तो उसके अंदर सभी कलाकार हम साथ साथ रहते थे। प्रकाश जी डभास रहता था, वो शिमू जी पीठिया रहता था, एक सुरेश सोलान रहता था, मुकेश जहांगीर रहता था, और एक गोकुल समर्पा रहता था, तुलसी शर्मा रहता था, महेंद्र शर्मा खोरी का रहता था,
और एक वो लेट का बास का दीपक रहता था, मैं रहता था, दीपक जी राणा। यहाँ लेट का बास का जी। वो एक साक्षरता कला था, हम चलते थे। हाँ। उस जत्था प्रभारी उस समय वो प्रकाश जी दबास थे, जी पीटीआई थे वो, जी। अमरपुरा पढ़ाते थे। हाँ। तो वो कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने कहा कि यार आज शाहपुरा मेन स्टेज के ऊपर बड़ी जोर से नाथू सिंह जी सम्राट गायक आ रहे हैं वहां पर, जी। तो चलेंगे। तो मैं भी साहब वहां पर उनके साथ साथ गया। तो वहां उनका मैंने फिर तीसरा कार्यक्रम देखा। तो उन्होंने पीपल के पेड़ के पास में मालाकार पान भंडार बिजली गढ़ के सामने मैं था उस कार्यक्रम में। जी नाथू सिंह जी खुद गाने वाले थे, जी बीरबल जी बाजा पर थे, जी और उनके बड़े भाई गोविंद सिंह जी शेखावत हैं वो भी थे साथ, बाबूलाल जी मीणा था जिसगढ़ वाला, जी तुलसी शर्मा था, जी। महेंद्र शर्मा खोरी का था, मैं था, प्रकाश जी गवास थे, और राजू कुलदीप वादक थे ढोलक वाले, वो भी थे उसमें। तो उन्होंने वहां पर गाई थी चंद्रकला की कथा। जी। तो मैंने तीसरी कथा उनके मुंह से चंद्रकला प्रवास चंद्रकला सुनी तो बहुत पब्लिक इकट्ठी, बहुत आनंद आया। तो उस दिन फिर मैं पहले कार्यक्रम में थोड़ी तरह लगन मेरे वहां अमरपुरा लगी, फिर भरथा बाबा की लगी, फिर तीसरी ये कथा नहीं सुनी चंद्रकला, तो और भी मुझे आनंद आया। ऐसे करते करते मैं उनका बहुत फैन हो गया कि एक दिन मैं भी इनके पास में नगारे का वादक का काम करूं, और ऐसे मेरा भी कोई दिन नाम हो, फिर मैं ऐसे गायक बनूं, ऐसे साथ रुचि लगी मेरे। तीसरी बात की बात है। अच्छा, तो आपके जो भजनों को लेखक बनने का, लिखने का, आप कब से ये हुनर कब से आपके अंदर आया? ये हुनर मैं कब सीखा कि हमारे गांव में एक मुक्तिलाल जी डाबड़ की चक्की है। अच्छा। तो वहां पर एक टेप चलता था सेल वाला। जी। तो मुक्तिलाल जी डाबड़ और मेरे बड़े भाई साहब का नाम जगदीश जी है जी। तो वो सीध में आरा मशीन लगाए थे। जी। तो आरा मशीन के ऊपर वो हम जब जाते थे रोटी वोटी लेकर के वहां बैठते थे ना, तो वो डेक चलती थी वहां पर, तो डेक में गाना चलते थे नाथू सिंह जी की, और कभी कभी चलते थे भगवान साहब जी की। भगवान साहब जी कवि है यहाँ के डाके, उनके भजन चलते थे। उस समय मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो 15 अगस्त 26 जनवरी को और शनिवार को बाल इंताक्षरी होती थी, तो उसमें हम कंपटीशन करते थे। तो जैसे इंताक्षरी में चूक जाता था ना, तो गानों की लाइन गा देता था। तो मास्टर ये कहते थे, अरे ठीक है भाई, इंताक्षरी में बराबर हो गई। ये कक्षा 4, 5 और 8 भी दोनों बिठते थे हमें से। तो वहां पर 15 अगस्त 26 जनवरी मेरे धीरे धीरे रुचि लगी थी। तो सबसे पहले मैंने वो भगवान साई नाई जो कवि हैं उनके और नाथू सिंह जी के भजन सुन करके एक मैंने कविता लिखी थी सबसे पहले। ये दिन है बड़ाई मस्त मस्त, आया है आज 15 अगस्त। तो उसमें शब्द तो ऐसे उपचुक थे, ढंग से नहीं थी वो कविता, लेकिन वो सही नहीं लगी। फिर मैं उसको मैं स्कूल में गया, लेकिन मेरे गाँव वालों ने सराहना की, अच्छा गाता, अच्छा। शायद ये जो गीत आपका काफी जगह आपने 15 अगस्त की जो तैयारी करवाई थी, उनमें भी आपने बहुत जगह करवाया था इस गाने को। हाँ, ये करवाया था। ये मुझे याद है, जनता वाले के तमाम करवाया था मैंने। कैलाश जी की भी करवाया था, और ये RN टैगोर पब्लिक स्कूल है जयराम जी की, पहले ये जोगी के पास में थी, अब तो उधर चली गई वो। तो अब आप आगे ये बताएंगे कि आपके जो लिखे हुए भजन हैं वो आपने आसपास के बहुत सारे लोक कलाकारों ने गाया, तो उनमें आपको सबसे ज्यादा किन किन कलाकारों ने आपके भजनों को गाया है? फिर मेरी दूसरी कविता दिल से एक मैंने लिखी, जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, वो खत्म हो गई थी। तो उस समय लिखा था मैंने, 23 अक्टूबर 84 में हुआ काल का घेरा, प्रधानमंत्री मारी गई, राजीव का उतर गया चेहरा। क्या बात। दूसरी कविता भी मेरी जी। फिर तीसरी कविता, यहाँ जाजे टूर्नामेंट थे तो उसमें मैंने लिखा था स्वागत गीत। आज हमारे बीच में मेहमान हमारे आ गए, मिलकर के स्वागत करे मेहमान हमारे आ गए। उस गाने की धुन थी कितने तेरे वो तो नहीं, ये नहीं थी, वो थी वो तब कविता 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, उसके ऊपर ये धुन लिखी थी। तो उसको मैं गाया था, तो वहां पर मेरे को कमला जी बेनीवाल थी, उन्होंने मेरे को मतलब इनाम नामदीर अमरपुरा स्कूल जीत के आई थी। फिर धीरे धीरे मेरे को रुचि लग गई साहब, फिर मैं स्कूल में तैयारी करने लग गया, नगारा बजाने लग गया, ससुर में जाने लगा लोगों के पास। ऐसे करते करते तो मदन जी गजवाले के पास बजाया मैंने, मालीराम जी के पास बजाया है, जितने हमारे सापरा के गायक कलाकार है ना, उनके पास मैं नगारा बजाने का काम किया था। फिर हमारी चौथी मुलाकात जब मैं गुरुजी को कैसे गुरुजी बनाया, ये बात उस समय की बता रहा हूँ मैं आज आप सबके सामने, कि लाखनी के सुरेश कुमार जी शर्मा है, हाँ है, वो भी पत्रकार हैं। उनकी स्कूल चंदवा जी के पास में चित्ताणु है, उस स्कूल का नाम है
आदर्श बाल विद्या मंदिर। जी जी तो उसमें मैं संगीत भी सिखाता था, वहां पढ़ाता था। जी। उस समय मेरे को महीने के मिलते थे 1500 रुपए मिलते थे। जी तो वहां पर वार्षिक उत्सव मनाया था। सुरेश शर्मा के पास वो जो पंपलेट छपाए थे ना, जी, जी। वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो हमने सबने बैठ करके ये फैसला किया कि वार्षिक उत्सव में हम किसको बुलाएं। जी तो हम सबने यही फैसला किया कि अपन तो नाथू सिंह जी को बुला लेते हैं। जी। तो प्रकाश जी डभास, महेंद्र शर्मा, तुलसी शर्मा, सुरेश जी, मैं, बीरबल जी, ये वहां पर नाथू सिंह जी घर गए। तो उनको हमने अतिथि के लिए पूछा, उन्होंने हाँ करी। फिर हमने पंपलेट छपाए, जी छपा करके वो कार्यक्रम करवाया। तो वहां पर वो गए थे। तो वहां पर बच्चों का कार्यक्रम चले एक, और एक भजन उनका, एक बच्चों का, एक उनका, ऐसे चलते चलते कार्यक्रम चलता रहा। फिर गांव वालों ने, चित्तौड़ वालों ने साहब ये कहा कि साहब नाथू सिंह जी के पास हम तो भजन सुनेंगे। तो सात बात तो लेके नहीं गए थे, जो बच्चों की तैयारी करने वाला था उसी के ऊपर वो गए। तो उन्होंने पब्लिक में हंसाने के लिए कहा या मन से कहा, उन्होंने ये भी कहा कहते ये बात जो तो थारो है, जो चौड़ा है मेरे लायक है, ये पर मैं कई गासी हूँ। तो फिर हमने उसी बाजी के ऊपर उन्होंने एक भजन गाया, 500 रुपये जिंदगानी खोवे मत बेकार। उसके अंदर राजू कुलदीप जी ढोलक वादक थे, तुलसी जी थे, प्रकाश जी दबास से, सुरेश जी थे, महेंद्र शर्मा था, और बाबूलाल जी मीणा था, मैं था। तो मैं बजाया ढोलक, वो नगारा, और राजू जी बजाया वो। उसके ऊपर कार्यक्रम हमारा पूरा हुआ। तो कार्यक्रम करने के बाद में जब समापन हुआ, तो जब जाने लगे, तो जो स्कूल का बरामदा है, आज मेरे सिखाए हुए पढ़े हुए बच्चे आज सरकारी अफसर भी हैं। तो स्कूल में सबके सामने बुला करके, और गुरुजी ने वो जो इनाम उनाम आई थी बच्चों की, वो तो स्कूल में दे दी। फिर उन्होंने नाथू सिंह जी गुरुजी ने अपने पास जो पैसे आए थे 2100 रुपए आए थे, वो भी बच्चों को दे करके आ गए। और स्कूल में सुरेश जी के पास, हमारे पास कुछ नहीं लाए, कुछ भी पैसा नहीं लाए। फिर चौक के अंदर मैं 101 रुपए दे करके, सब बच्चे थे स्कूल के, पूरे बच्चे सब थे, मैं उनको 101 रुपए दे करके और उनके चरण छू करके, उसी दिन से मैं उनको आत्मा से गुरु माना था। और आज वही चल रहा है। जो जिस समय नाथू सिंह जी का देवलोक गमन हुआ, उस समय आपको जब आपने सुना होगा तो आपके दिल पे क्या बीती होगी? तो उस समय का आप कोई थोड़ा बताएं। बहुत ठेस लगी, और ऐसा लगा कि ऐसे गजब के गायक हमारे बीच में रहा। दुख हुआ, बहुत भयंकर दुख हुआ, और मतलब आघात बहुत लगा हमको कि ऐसे गायक को अभी नहीं जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। तो नाथू सिंह जी के पद चिन्हों पे चल करके बहुत सारे कलाकार हैं, उनके नाम से बहुत अपना भी नाम कमा रहे हैं। जैसे भी बहुत कलाकार हैं। हाँ, बाड़ी जोड़ी के ही हैं जो उन्होंने मंडली बना रखी है। विजय रोशन जी बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं। विजय रोशन जी के बारे में आप दो शब्द क्या कहें? विजय रोशन जी बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं। मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूँ। उनकी शैली में वो गाते हैं, मुझे उनकी याद आती है कि आज हमारे गुरुजी की शैली, ये दोनों शख्स गाते हैं। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, और उनका मैं बहुत फैन हूँ। अच्छे गाते हैं वो कलाकार। आपके लिखे हुए भजनों को किन किन कलाकारों ने अपनी आवाज दी है, तो जरा बताएंगे? मेरे भजन लिखे हुए विजय रोशन भी गाया है। जी हाँ बिल्कुल, विजय रोशन जी ने गाया। बबलू ढोलक वादक वो भी गाया है। जी बबलू जी ने गाया। उनके साथ जो हेमराज चलता है वो भी गाया है जी। और प्रहलाद सिंह जी राठौड़ हैं, वो भी सेम नाथू सिंह जी गुरुजी की शैली में गाते हैं। वो भी मेरी लिखी हुई। सुमन जी अजयपुरा का भी मैंने कभी एक बार सुना था। सुमन जी अजयपुरा, सुमन जी अग्रवाल, वो भी मेरी लिखी। सुमन जी वर्मा, हाँ वो भी अच्छी गाती है। हाँ। और मर्यादा के भजन गाए साहब आज तक, जी वो भी मेरी लिखी हुई गाई है। जी जी। और गायक राजेंद्र जी राव है नाथू सिंह जी के बाद में, उन्होंने मेरी त्रिवेणी की 2 भागों में कथा गाई है। बहुत ही 4 साल लगाए हैं, और उस कथा को बहुत अच्छा गाए हैं। आज बहुत लोग उनके फैन हैं। नाथू सिंह जी के बाद में बहुत अच्छे गाते हैं। आज राजेंद्र राव जी का नाम है, जो मेरे मित्र हैं जी। और उन्हीं के परिवार में मदन जी राव हैं, वो भी मेरे खूब भजन गाए हैं। और प्रहलाद सिंह जी राठौड़ भी गाए हैं। और मेरे लिखे हुए भजन, वो क्या नाम ने, वो यहाँ के बच्चे हैं बगेगा के, हरि सिंह महेंद्र रोहतास, वो भी गाए हैं। और किन किन अच्छे कलाकारों ने आपके भजनों को अपनी आवाज दी है, जिससे आज आपके भजन चारों तरफ सर वैसे तो प्यार से सुने जाते हैं? वैसे तो कम से कम 100-200 हैं जी, लेकिन जो आज राजस्थान में फेमस हैं जी, उनसे मैं आपके बारे में बताता हूँ जी। गायक राजेंद्र जी राव धानोता जी, उन्होंने संपूर्ण त्रिवेणी का इतिहास 2 भागों में गाया जी। और उन्हीं के परिवार में मदन जी राव धानोता है, उन्होंने कथा गाई है पीथल जी महाराज सुरजाबाई की जाट वंश में, और खूब भजन गाए उन्होंने लिखे मेरे। और
रामचंद्र जी यादव है जी, उन्होंने मेरे चिमनपुरा वाले। हाँ जी। कार रुपये चेतावनी भजन खूब गाए हैं, जी। जीण माता कथा भी गाई है। जी और त्रिवेणी के पास में डोला की ढाणी है, जी। वहाँ प्रकाश गुज्जर है गायक, जी। आज वो बहुत अच्छा गाने वाला है। जी। उसने परमानंद जी महाराज की जन्म कथा गाई है जी। और खूब भजन गाए हैं वो भी मेरे जी। लिखे हुए, श्याम जी के जी। और उसके भर्तरी के, जी। गोरखनाथ जी के, त्रिवेणी धाम के, यज्ञ के खूब गाए हैं। और इधर से मेरा शिष्य है, जी ये रामपुरा का है, जी। खंडेला के पास में अशोक माड़ी, जी बहुत भजन गाया जो इस समय बहुत पॉपुलर है। जी। उधर एक संतलाल सैनी है, बहुत गाया है वो भी। जी। इधर या टोंक के अंदर रेखा सैनी है, जी। मेरी शिष्य, वो बहुत खूब गाई है। इधर से वो क्या नाम ने, वो प्रकाश स्वामी है, जी। वो खूब गाया है। उधर से टोंक में द्रौपदी योगी है, जी। खूब गाई है। इधर से मुकेश खाती है जी। यहाँ का नांगल का, वो भी खूब गाया है। जी। और आपकी कृपा रही है, बहुत खूब वो प्यार मिला आपको। खूब प्यार मिला है। खूब राजस्थान में गाने लिखे हुए हैं, कथा भजन जो खूब वायरल हुए हैं और खूब चल रहे हैं आज भी। आप अभी भी आप इस काम में सक्रिय हैं और बहुत जगह आप कार्यक्रम अपना करते हैं, और शायद ही कोई दिन ऐसा हो कि आप फ्री रहते हो। आप हर दिन कहीं ना कहीं आप बढ़िया बढ़िया स्टेज प्रोग्राम करते रहते हैं कार्यक्रम। मेरे गुरु जी की कृपा से कम से कम 20 प्रोग्राम तो मेरे तो बजाय। वर्तमान में आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप डीजे किंग के नाम से जो ये है आपने कोई उपलब्धियां, उनके बारे में हम बताएंगे। इस समय डीजे के ऊपर धूम मचाने वाले एक तो अशोक सैनी है जी रामपुरा का, जी। एक संतलाल सैनी है जी। वो बागुरा का है, जी। एक लोकेश जिंदोलिया है वो भी गया है, मेरा लिखा हुआ जी। भर्ती का भजन वो भी खूब चला था। और प्रकाश स्वामी जोधपुरा का वो भी खूब चला था। रेखा सैनी लावा की जी। टोंक वो भी अच्छा गाई थी, वो भी खूब चली है। और द्रौपदी योगी वो भी खूब गाई है। और सियाराम योगी है, वो भी श्याम जी का भजन बहुत अच्छा चला है। लोहारी सॉन्ग लिखा था मैंने, वो भी बहुत अच्छा चला था जो प्रकाश स्वामी गाया है। जी। और इधर से ये प्रहलाद राजस्थानी है, वो भी गाया मेरा लिखा हुआ, वो भी खूब चला है। और बहुत कलाकार गए हैं, नाम याद नहीं है। तो अब जैसे ये भजन है और ये बहुत सारे आपका प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो आप अपनी जो आने वाली जो जनरेशन है उसको किस नजर से देखते हैं कि आप इसी तरह अब आप वो भजनों में, कार्यक्रमों में डालते हैं? जैसे श्याम जी नौरंगा आपके परिवार से, तो वो भी अच्छे कलाकार, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी मेरे लिखे हुए खूब गाया है, लोकेश भी खूब गाया है, दिलीप भी खूब गाया है। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो जी। सर एक ही लगातार दर पीढ़ी एक वो होता है जी। तो अब हमारे तो धीरे धीरे उम्र 45-46 के लगभग होगी जी। तो हम तो खूब गा लिए जी। और ज्यादातर मैं तो गाया हूँ तो मेरी खुद की लिखी हुई कलम से, जी, मेरे खुद की गाये लिखी हुई। जी। कोई फरमाइश कर दिया कि साहब वो गाओ तो ही गाया है, नहीं मैं तो मेरे खुद की लिखी हुई गाता हूँ। हमारे गुरुजी नाथू सिंह जी की जो पुण्यतिथि आती है ना, उसमें ज्यादातर लोग नाथू सिंह जी गुरु जी के गाये हुए भजन गाते हैं। लेकिन मेरे गुरु जी की कृपा रही है, चाहे दुनिया चाहे माने चाहे नहीं माने, चाहे अच्छे विचार रखें चाहे नहीं रखें, चाहे चले जाए, मैं तो उनके पुण्यतिथि के ऊपर सबसे पहले उनकी जन्म स्टोरी मैं ही गाया था सबसे पहले, फिर लोग मेरी सुन के फिर बनाए थे, लेकिन पहली पुण्यतिथि पर उनकी जन्म स्टोरी मैं ही गाया था। तो आज हम यहाँ आए थे राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले के एक त्रिवेणी धाम के बहुत ही नजदीक स्थित गांव अमरपुरा में, जहां हमने मुलाकात की लालचंद जी नौरंग, जो बहुत अच्छे लेखक, कवि और प्रतिष्ठा के धनी और बहुत अच्छे नेक दिल इंसान, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो चैनल को प्यार दिया, आपने बहुत सारी बातें बताई। धन्यवाद सर। धन्यवाद।